जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 29 जून से 5 जुलाई 2025 तक का। 4 जुलाई को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की समाप्ति होगी। देश के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा। वर्षा के उत्तम योग बने हुए हैं। व्यापार में भी तेजी रहेगी। धार्मिक कार्यक्रमों की अधिकता होगी। सेंसेक्स में तेजी रहेगी। कीमती धातुएं सस्ती हो सकती हैं। आतंक पर लगाम रहेगी। कोई प्रमुख हस्ती की हानि हो सकती है। दक्षिण में भारी वर्षा के योग बने हुए हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और विद्वान वेदवादी ब्राह्मण थे और उनके 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों में जो सबसे छोटे थे उनका नाम था उथ्य और वो बुद्धिमान नहीं थे। उनमें बुद्धि की कमी थी। पिताजी चारों पुत्रों को समान रूप से वेद का पाठ कराते थे, सिखाते थे, परंतु उथ्य की समझ में कुछ भी नहीं आता था और वो वेद का अध्ययन नहीं कर पाते थे, नहीं समझ पाते थे। पिताजी ने उथ्य को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए परंतु वह संभव नहीं हो पाया। उसके कुछ दिनों पश्चात पिताजी की मृत्यु हो गई। जो तीनों भाई थे उथ्य के, उनके विवाह हो चुके थे और वह सब अपनी अपनी संपत्ति लेकर अलग हो चुके थे। उथ्य के हाथ में कुछ भी नहीं आया। उथ्य को उन्होंने अपने घर के कामों में लगा रखा था और नित्य उनका अपमान होता था। इससे परेशान होकर एक दिन उथ्य वन की ओर चले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर वे रहने लगे। उथ्य एक ऐसे ब्राह्मण थे जो कभी भी असत्य भाषण नहीं करते थे। ये उनमें एक सकारात्मक क्वालिटी थी। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। आसपास जितने भी वनवासी उनके आश्रम के पास में रहते थे वो जानते थे कि उथ्य कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो वहीं उथ्य आश्रम बना के रहने लगे। एक बार उथ्य अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे आसन लगा के और उनके सामने से ही एक जंगली घायल वराह यानी कि सुअर, जंगली सुअर जो घायल था, जिसको तीर लगा हुआ था, और वह भागता हुआ निकला और एक झाड़ी में छुप गया। उसके पीछे पीछे बहेलिया आया। बहेलिया यानी आखेटक यानी शिकारी। जब उसको वो सुअर जंगली दिखाई नहीं दिया तो उसने सोचा कि मैं उथ्य मुनि जो यहाँ बैठे हुए हैं इनसे पूछ लूं, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये मुझे बता देंगे कि सुअर कहाँ कौन सी झाड़ी में छुपा है। परंतु उथ्य ने जब घायल सुअर को देखा और पीछे से आखेटक को आते हुए देखा तो उनके मुंह से एक शब्द निकला, दुख में और व्यथा में, कि कितना गंभीर घायल है। तो उन्होंने आखेटक को चिल्लाया, ए। तो ए जो होता है जे सरस्वती जी का बीज मंत्र है। उनका बीज मंत्र है एम। पर उथ्य के मुंह से निकला ए। क्योंकि वो असत्य भाषण कभी नहीं करते थे और उनके मुंह से ए निकला, इसी से माता सरस्वती उनके ऊपर प्रसन्न हो गई। और जैसे ही माता सरस्वती प्रसन्न हुई और आखेटक ने पूछा कि महाराज, मेरे द्वारा मारा गया शिकार जो घायल अवस्था में है, आपने उसको कहीं देखा है? अब उथ्य के सामने ये मुख्य समस्या थी कि उन्होंने देखा तो था और वो झूठ भी नहीं बोल सकते थे और सत्य भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि सत्य बताते तो वो उसको मार देता। तो उन्होंने कहा कि सा ब्रुते तह न पश्यन्ति, स पश्यन्ति सा न ब्रुते, यानी कि जो देख सकता है उसने वो बोल नहीं सकता और जिस बोल सकता है उसने देखा नहीं। यानी कि आंखों ने देखा है पर आंखें बोल नहीं सकती। मुंह बोल सकता है पर उसने देखा नहीं। आखेटक को बात उनकी समझ में नहीं आई क्योंकि उनके ऊपर सरस्वती की कृपा हो चुकी थी। आखेटक को उनकी बात समझ नहीं आई है, वो वहां से चला गया। इससे वो सुअर की जान भी बच गई और माता सरस्वती की कृपा भी उनके ऊपर हो गई। और उसके बाद उथ्य ने अनेक ग्रंथों की रचना की और वो एक श्रेष्ठ मुनि बने। मेष राशि। पंचम चंद्र आर्थिक तरक्की देगा। इसके बाद भी समय अच्छा ही रहेगा। आधुनिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। कार्य समय पर होंगे। संतान से खुशी की प्राप्ति होगी। नए मित्रों की प्राप्ति होगी।
यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार का ये समय है। बुधवार और गुरुवार को मन व्यथित हो सकता है, उदासीनता का भाव रहेगा, विरोधी भी परेशान कर सकते हैं। निवेश से बचें एवं अकेले कहीं जाने से बचें। शुक्रवार और शनिवार को समय पक्ष का रहेगा, कार्यों में सफलता प्राप्त होगी एवं आय में भी सुधार होगा, योजनाएं सफल होगी। प्रोफेशन में, उद्योग संचालन में दिक्कतें आएंगी, नौकरी में प्रमोशन के मौके प्राप्त होंगे। छात्रों को विदेश जाकर पढ़ने वाले जो इच्छा है उनकी, उसमें सफलता प्राप्त होगी, प्रयोग में भी सफल होंगे। स्वास्थ्य में मूत्र विकार एवं गुप्त समस्याएं हो सकती हैं, ज्यादा देर निराहार नहीं रहें। प्रेम में प्रेमी साथी से मुलाकात होगी, जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। श्री दुर्गा जी को चावल का भोग लगाएं। वृषभ राशि, मंगलवार की दोपहर तक कार्य में दिक्कत हो सकती है, यानी कि रविवार और सोमवार और मंगलवार की दोपहर तक समस्याएं हैं। हर जगह बाधा निर्मित होगी, आय में कमी रहेगी, सहयोगियों से संपर्क नहीं हो पाएगा। इसके पश्चात यानी मंगलवार की दोपहर के पश्चात धार्मिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यात्रा का योग भी है। विवादों में विजय की प्राप्ति होगी, सहयोग की अपेक्षाएं पूर्ण होगी। सप्ताह के अंत में कोई बड़ी सफलता प्राप्त होने के योग हैं। नए वाहन प्राप्त हो सकते हैं, परिवार के साथ भ्रमण पर जाने का मौका प्राप्त होगा और खुशियों की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा। प्रोफेशन में, व्यापार में नए कार्य प्राप्त होंगे, नौकरी में अधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे। छात्रों का अध्ययन में मन लगेगा, कार्य समय पर होगा, मित्र सहयोग प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य में मन अशांत रहेगा, एलर्जी एवं त्वचा संबंधी समस्याएं या रोग हो सकते हैं। प्रेम में, प्रेम प्रस्तावों में सफलता मिलेगी, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। श्री महादेव जी को बिल्वपत्र एवं घी का दीपक लगाएं। मिथुन राशि, अपने कार्य में आप श्रेष्ठ रहेंगे, भाइयों का सहयोग मिलेगा, भाग्य पूर्णतः अनुकूल बना हुआ है। चंद्र का गोचर भी लाभ में वृद्धि करने वाला है, संपत्ति में लाभ एवं वृद्धि के योग हैं। कार्य समय पर होंगे, योजनाएं सफल होगी, परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। बुधवार एवं गुरुवार को चिंताजनक कोई घटना हो सकती है, विवाद से बचें, शत्रुओं से सचेत भी रहें। इसके बाद का जो समय है शुक्रवार शनिवार, उसमें सहयोग प्राप्त होगा, आय में सुधार होगा, संपर्कों का लाभ मिलेगा। प्रोफेशन में, कारोबार में वृद्धि होगी एवं नौकरी में स्थान बदल सकता है। छात्रों को प्रायोगिक विषय में सफलता प्राप्त होगी, अध्ययन के प्रति गंभीरता बनी हुई रहेगी। स्वास्थ्य में, बाएं पैर में दर्द एवं कान दर्द की समस्या हो सकती है। प्रेम में, प्रेमी साथी के साथ समय व्यतीत होगा, वैवाहिक प्रस्तावों की प्राप्ति विवाह योग्य को होगी। श्री गणेश जी को दुर्वा एवं जल अर्पण करें। कर्क राशि, द्वितीय चंद्रमा रहेगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी एवं कार्य समय पर संपन्न होंगे। आलस्य के कारण जिस कार्य को आप टालना चाहते हैं वह बड़ी अच्छी तरह से बन जाएगा। अतिथियों का आगमन होगा एवं भाग्य का साथ मिलेगा। संपत्ति से लाभ होगा। बुधवार एवं गुरुवार भी अनुकूल दिन रहेंगे, आय में वृद्धि होगी, बाधाएं समाप्त होगी। शुक्रवार एवं शनिवार को समय पक्ष का नहीं रह पाएगा, संभल कर रहना होगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे, गुप्त बातें बाहर आ सकती हैं। प्रोफेशन में व्यापारिक प्रयोजन सफल होंगे, नौकरी में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। छात्रों को पुस्तक समय पर उपलब्ध करने में कठिनाई होगी, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा होगा, दिक्कत कुछ आ सकती है। स्वास्थ्य में पेट एवं कमर में समस्याएं हो सकती हैं, दाएं पैर में खिंचाव या चोट लगने की संभावना है। प्रेम में प्रेमी साथी से अनबन समाप्त होगी, जीवन साथी प्रसन्न बना हुआ रहेगा। श्री हनुमान जी महाराज को तेल का दीपक लगाएं। सिंह राशि, प्रथम चंद्र राशि में रहेगा, समय उत्तम रहेगा एवं दूसरों की सहायता करने का मौका प्राप्त होगा।
प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क होगा। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का मौका प्राप्त होगा। आय अच्छी बनी रहेगी एवं कार्य की अधिकता के साथ संतान भी साथ देगी। सप्ताह के मध्य में संपत्ति से लाभ की प्राप्ति होगी एवं पड़ोसियों से विवाद हो सकता है। वाहन नुकसान भी हो सकता है। सप्ताह के अंत में परिवार से सहयोग की प्राप्ति होगी। भाग्य का साथ रहेगा। कार्य में सफलता प्राप्त होगी। प्रोफेशन में, व्यापार में नए सौदे प्राप्त होंगे। नौकरी में निश्चिंतता बनी रहेगी। छात्रों को शिक्षक सहयोग देंगे। अनुशासन भी उनके द्वारा भंग हो सकता है, किंतु पढ़ाई व्यवस्थित बनी हुई रहेगी। स्वास्थ्य में आंख एवं पैरों के पंजों में जलन की समस्या हो सकती है। अज्ञात भय चिंता भी रहेगी। प्रेम में नए साथी मिलेंगे एवं वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का कम से कम 10 बार पाठ करें। कन्या राशि, खर्च की अधिकता और मन खिन्न रहेगा। आय के मामलों में कमजोर रहेंगे। कार्य में अड़चन आएगी। मंगलवार की दोपहर से स्थितियों में अनुकूलता आएगी। कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। पुराने मित्रों से मिलना होगा। नई योजनाएं भी बन सकती हैं। ये सब मंगलवार के दोपहर के बाद। अनचाहे कार्य करने से बच जाएंगे। ऋण संबंधी समस्या का निराकरण होगा। गुरुवार से लेकर शनिवार तक धन की प्राप्ति एवं कार्य सफल होंगे। योजनाएं सफल होगी। नए क्षेत्रों में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। प्रोफेशन में उद्योग जो चलाते हैं, जो लोग उद्योगपति हैं, उनको विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिरता रहेगी और व्यापार भी उन्नत रहेगा। छात्रों को कक्षा में श्रेष्ठता मिलेगी। सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामलों में बाएं पंजे में चोट या मोच लग सकती है। आलस्य रहेगा। प्रेम में प्रेमी साथी से सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है। रविवार की सुबह सूर्य को कुमकुम मिश्रित अर्घ्य प्रदान करें। तुला राशि, आरंभ में स्वभाव मजाकिया हो सकता है। प्राचीन जगहों पर जाने का मौका प्राप्त होगा। सहयोग प्राप्त होगा एवं कार्य समय पर संपन्न होंगे। किसी संगठन से जुड़ने का मौका प्राप्त होगा। आय अच्छी बनी रहेगी। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को तनाव रहेगा। खर्च की अधिकता होगी। कार्य में अड़चनें आएंगी। योजनाएं लीक हो सकती हैं। शुक्रवार एवं शनिवार को समय पक्ष का हो जाएगा। अनावश्यक कार्यों से बचेंगे। धन की प्राप्ति सुगम होगी। विरोधी शांत होंगे। प्रोफेशन में, नौकरी में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। व्यापार अच्छा रहेगा। गंभीर विषयों को समझने में सफलता प्राप्त होगी। मित्र भी साथ रहेंगे। स्वास्थ्य में गर्दन एवं बाएं कान में दर्द हो सकता है। दाढ़ में भी समस्या हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से उलाहना सुनने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में सुख बना हुआ रहेगा। रविवार की सुबह 10 बार गायत्री मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि, सप्ताह के आरंभ में कार्य की अधिकता होगी। सहयोग की प्राप्ति भी होगी। नए कार्य मिलेंगे एवं आय अच्छी बनी रहेगी। मंगलवार की दोपहर से गुरुवार की दोपहर तक, यानी मंगलवार की दोपहर के बाद बुधवार का पूरा दिन और गुरुवार का आधा दिन सबसे अच्छा समय रहेगा। आय वृद्धि होगी। कार्य समय पर होंगे। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। आवश्यक सभी कार्य इसी समय में करें। शुक्रवार एवं शनिवार को विशेष संभल कर रहने का समय रहेगा। स्थायी संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। किराएदार से विवाद हो सकता है और लोग आपके संकोच का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रोफेशन में स्वयं का कार्य करने वाले सफल रहेंगे। नौकरी में वरिष्ठों से विवाद होगा। छात्रों को पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाएगा। अन्य गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। स्वास्थ्य में पीठ में जकड़न हो सकती है। गला खराब रह सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद होगा। जीवन साथी से सहयोग रहेगा। श्री हनुमान जी महाराज को घी का दीपक मंगलवार या शनिवार के दिन लगाएं।
धनु राशि, नवम चंद्रमा से आरंभ होगा, भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, आधुनिक सुविधाओं की प्राप्ति होगी, आय अच्छी बनी रहेगी, संपत्ति से भी लाभ होगा, योजनाएं सफल होगी। सप्ताह के मध्य में व्यस्तता अधिक रहेगी, यात्रा का योग भी बना हुआ है। विरोधी शांत बने रहेंगे एवं पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार एवं शनिवार को आय की प्राप्ति होगी, वाहन सुख एवं विवादों का हल प्राप्त होगा। कोई अटका कार्य भी इस समय में बन सकता है। प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का मौका प्राप्त होगा। प्रोफेशन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी एवं व्यापार में सतर्क रहना होगा। नए कार्य मिल सकते हैं। छात्रों को आरंभिक कठिनाइयां होंगी, अतिरिक्त मेहनत भी उन्हें करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में गर्दन एवं कमर में दर्द रह सकता है। पाइल्स वालों को भी समस्याएं रह सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद थमेगा। वैवाहिक जीवन में सुख एवं प्रसन्नता बनी रहेगी। संभव हो सके तो महाकालिका का पूजन करें या उनके नाम से एक दीपक लगा दें। मकर राशि, अष्टम चंद्रमा रहेगा। सुबह का समय निराशा का भाव रहेगा। रविवार की शाम तक सब ठीक होने लगेगा। सोमवार से दिमाग स्थिर रहेगा एवं आय की समान वृद्धि के साथ कार्य में गति आएगी। कार्य समय पर संपन्न होंगे। सही बोलने के कारण आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा कंट्रोल भी रखें अपने आप पर। मकान संबंधी नई योजना बन सकती है। मंगलवार की दोपहर के बाद से समय में सुधार होगा, जो शनिवार तक व्यवस्थित ढंग से चलता रहेगा। योजनाएं सफल होंगी, धन की कमी दूर होगी, सहयोग मिलेगा। प्रोफेशन में, व्यापार में नए संपर्क बनेंगे एवं नौकरी में अधिकारी परेशान करेंगे। छात्रों को संसाधन की कमी रह सकती है। नया करने का विचार यदि आपके मन में आ रहा है तो उसका त्याग करें। स्वास्थ्य में पैर में ठोकर या चोट लग सकती है। एसिडिटी की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से तनाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। हफ्ते के किसी भी दिन में श्री कृष्ण को मिष्ठान का भोग लगाएं। कुंभ राशि, सप्ताह का आरंभ अच्छा होगा। कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आय भी अच्छी बनी रहेगी। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार की दोपहर तक स्वयं के वाहन में खराबी की समस्या हो सकती है। बाहरी खाने पीने से समस्या हो सकती है। सहयोग की अपेक्षा किसी से नहीं रखें। आय में कमी आएगी। विरोधी परेशान कर सकते हैं। शुक्रवार से कुछ राहत प्राप्त होगी। धन की समस्या दूर होगी। सहयोग प्राप्त होगा। नए क्षेत्र में प्रवेश का प्रयास होगा। शनिवार का दिन अच्छा रहेगा। आय प्राप्ति का योग है। प्रोफेशन में निवेश एवं विस्तार करने से बचें। नौकरी में तनाव एवं परेशानी हो सकती है। छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। शिक्षक से प्रशंसा की प्राप्ति होगी। विघ्न करने वाले शांत होंगे। स्वास्थ्य में संतान के स्वास्थ्य की चिंता अधिक हो सकती है और वायु विकार की समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में असफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में सहयोग प्राप्त होगा। श्री हनुमान जी महाराज को जितना संभव हो सके नित्य तेल का दीपक लगाएं। मीन राशि, सप्ताह के आरंभ में छोटी छोटी सफलताएं मिल सकती हैं। कर्जों से मुक्ति पाने के रास्ते प्राप्त होंगे। भविष्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। कार्य के प्रति मन उदासीन रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्र के गोचर से आय बेहतर बनी रहेगी एवं कीमती सामान खरीदने की योजना बन सकती है। यात्रा पर जाने का योग भी बना हुआ है। शुक्रवार एवं शनिवार को सतर्क रहना होगा। अनावश्यक खर्चे होंगे एवं विवाद हो सकते हैं। सहयोग की अपेक्षाएं बेकार जाएगी। प्रोफेशन में कारोबार अच्छा रहेगा। नौकरी में लक्ष्य सिद्ध होगा। छात्रों को पढ़ाई में आनंद आएगा एवं परिणाम सकारात्मक रहेंगे। स्वास्थ्य में अज्ञात चिंता एवं भय रहेगा। आलस्य की अधिकता रहेगी। प्रेम में नए साथी प्राप्त होंगे।
वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शिव जी को केसर का तिलक लगाएं।